अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। ये दिल का दर्द थोड़ा मौसमी सा हो तो अच्छा है। ये दिल का दर्द थोड़ा मौसमी सा हो तो अच्छा है। बुरा ये हाल मेरा आर्जी सा हो तो अच्छा है। बुरा ये हाल मेरा आर्जी सा हो तो अच्छा है। ये दिल का दर्द थोड़ा मौसमी सा हो तो अच्छा है। बुरा ये हाल मेरा आर्जी सा हो तो अच्छा है। लगी जब आग हो दोनों तरफ तो फिर मज़ा आए। लगी जब आग हो दोनों तरफ तो फिर मज़ा आए। जनू तेरा भी मेरी आशिकी सा हो तो अच्छा है। जनू तेरा भी मेरी आशिकी सा हो तो अच्छा है। लगी जब आग हो दोनों तरफ तो फिर मज़ा आए। जनू तेरा भी मेरी आशिकी सा हो तो अच्छा है। जो रिश्ते आर्जी हों वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। जो रिश्ते आर्जी हों वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। हमारे दरमियाँ कुछ दायमी सा हो तो अच्छा है। हमारे दरमियाँ कुछ दायमी सा हो तो अच्छा है। जो रिश्ते आर्जी हों वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। हमारे दरमियाँ कुछ दायमी सा हो तो अच्छा है। मैं तुझसे मौसमों पे गुफ्तगू करने नहीं आया। मैं तुझसे मौसमों पे गुफ्तगू करने नहीं आया। हमारी बात का मौजू निजी सा हो तो अच्छा है। हमारी बात का मौजू निजी सा हो तो अच्छा है। मैं तुझसे मौसमों पे गुफ्तगू करने नहीं आया। हमारी बात का मौजू निजी सा हो तो अच्छा है। तेरे पहलू में बैठूं तो खुदारा वक्त रुक जाए। तेरे पहलू में बैठूं तो खुदारा वक्त रुक जाए। गुजरता एक पल गर एक सदी सा हो तो अच्छा है। गुजरता एक पल गर एक सदी सा हो तो अच्छा है। तेरे पहलू में बैठूं तो खुदारा वक्त रुक जाए। गुजरता एक पल गर एक सदी सा हो तो अच्छा है। मुसर्रत का जो हो लम्हा वो उजलत में गुजरता है। मुसर्रत का जो हो लम्हा वो उजलत में गुजरता है। खुशी का पल तवीलुल मुद्दती सा हो तो अच्छा है। खुशी का पल तवीलुल मुद्दती सा हो तो अच्छा है। मुसर्रत का जो हो लम्हा वो उजलत में गुजरता है। खुशी का पल तवीलुल मुद्दती सा हो तो अच्छा है। तुम्हारे संग जो गुजरे वो लम्हा है हंसी इतना। तुम्हारे संग जो गुजरे वो लम्हा है हंसी इतना कि हर पल जिंदगी का इस घड़ी सा हो तो अच्छा है। कि हर पल जिंदगी का इस घड़ी सा हो तो अच्छा है। तुम्हारे संग जो गुजरे वो लम्हा है हंसी इतना कि हर पल जिंदगी का इस घड़ी सा हो तो अच्छा है। चलो रिश्ता हमारा छोड़ देते हैं मुकद्दर पे। चलो रिश्ता हमारा छोड़ देते हैं मुकद्दर पे। हमारे दरमियाँ कुछ कुदरती सा हो तो अच्छा है। हमारे दरमियाँ कुछ कुदरती सा हो तो अच्छा है। चलो रिश्ता हमारा छोड़ देते हैं मुकद्दर पे। हमारे दरमियाँ कुछ कुदरती सा हो तो अच्छा है। ये मालो ज़र ज़माने का तो बस है मैल हाथों की। ये मालो ज़र ज़माने का तो बस है मैल हाथों की। तुम्हारे पास गर दिल कीमती सा हो तो अच्छा है। तुम्हारे पास गर दिल कीमती सा हो तो अच्छा है। ये मालो ज़र ज़माने का तो बस है मैल हाथों की। तुम्हारे पास गर दिल कीमती सा हो तो अच्छा है। थके पैरों ने मुझसे हार के ये इल्तिजा की है। थके पैरों ने मुझसे हार के ये इल्तिजा की है कि ये अगर ये सफ़र इनका आखिरी सा हो तो अच्छा है। अगर ये सफ़र इनका आखिरी सा हो तो अच्छा है। थके पैरों ने मुझसे हार के ये इल्तिजा की है। अगर ये सफ़र इनका आखिरी सा हो तो अच्छा है। मोहब्बत काम है फैसल मुशक्क़त और रियाज़त का। मोहब्बत काम है फैसल मुशक्क़त और रियाज़त का।
अगर ये दिल तुम्हारा मेहनती सा हो तो अच्छा है, अगर ये दिल तुम्हारा मेहनती सा हो तो अच्छा है। मोहब्बत काम है फैसल मुशक्क़त और रियाज़त का, अगर ये दिल तुम्हारा मेहनती सा हो तो अच्छा है। ये दिल का दर्द थोड़ा मौसमी सा हो तो अच्छा है, बुरा ये हाल मेरा आर्जी सा हो तो अच्छा है। जी, उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल पसंद आई होगी। अब शार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो कुछ दर्द होते हैं जो मौसमी होते हैं, जैसे बाज़ लोगों को सर्दियों में कमर का दर्द निकल आता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ मौसमों पे कुछ दर्द जो है वो इन्हिसार करते हैं। जब मौसम तब्दील होता है तो वो दर्द सामने आते हैं। तो इधर मैंने ये उम्मीद का इजहार किया है कि जो दिल में दर्द है वो मौसमी हो तो अच्छा है, और ये जो हाल मेरा बुरा है ये आर्जी सा हो तो अच्छा है। तो शेर इस तरह है कि दिल का दर्द थोड़ा मौसमी सा हो तो अच्छा है, बुरा ये हाल मेरा आर्जी सा हो तो अच्छा है। अगला शेर जो है वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उर्दू में कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है इस शेर में, और यही उम्मीद ज़ाहिर की है कि जो महबूब की जो आशिकी है या जुनू है वो भी मेरी तरह का हो। तो शेर इस तरह है कि लगी जब आग हो दोनों तरफ तो फिर मज़ा आए, लगी जब आग हो दोनों तरफ तो फिर मज़ा आए, जनू तेरा भी मेरी आशिकी सा हो तो अच्छा है, जनू तेरा भी मेरी आशिकी सा हो तो अच्छा है। अगला जो शेर है वो रिश्तों से मुताल्लिक है कि आर्जी रिश्ते जो हैं वो बहुत तकलीफ़ देते हैं, यानी जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये शेर उससे मुताल्लिक है और इसमें ये उम्मीद की गई है कि हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो मुस्तकिल नौइयत का हो, दायमी हो, कभी ना ख़त्म होने वाला हो। तो शेर इस तरह है, जो रिश्ते आर्जी हों वो बहुत तकलीफ़ देते हैं, हमारे दरमियान कुछ दायमी सा हो तो अच्छा है। अगला शेर जो है वो होता है जब इंसान के पास कुछ बात करने का ना हो, या जो बात करनी हो उसके लिए हिम्मत ना हो, तो इंसान मौसमों पे गुफ्तगू शुरू कर देता है। तो मौसम ऐसी चीज़ है जो कि एक गुफ्तगू के लिए एक जो है वो एक ऐसा उन्वान होता है जो बग़ैर किसी मकसद के भी शुरू किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसका शेर में इस्तेमाल किया कि मैं तुझसे जो है वो मौसमों पे गुफ्तगू करने नहीं आया, तो हमारे बात का मौजू जो है वो अगर निजी नौइयत का हो, पर्सनल हो तो अच्छा है। तो शेर इस तरह है कि मैं तुझसे मौसमों पे गुफ्तगू करने नहीं आया, हमारी बात का मौजू निजी सा हो तो अच्छा है। निजी जो है वो ज़ाती यानी पर्सनल को कहते हैं, तो हमारी बात का मौजू निजी सा हो तो अच्छा है। अगला जो शेर है वो एक दुआ है खुदा से कि जब मैं तेरे पहलू में बैठूं तो वक्त रुक जाए, और जो एक पल है वो एक सदी जितना लंबा हो जाए। तो शेर इस तरह है कि तेरे पहलू में बैठूं तो खुदारा वक्त रुक जाए, गुज़रता एक पल गर एक सदी सा हो तो अच्छा है। अगला शेर वो भी एक हकीकत है कि जो अच्छा वक्त है बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है, तो बाद में एहसास होता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र गया। तो इस बात का इजहार इस शेर में है कि मुसर्रत का जो हो लम्हा वो उजलत में गुज़रता है, खुशी का पल तवीलुल मुद्दती सा हो तो अच्छा है। मुसर्रत का जो हो लम्हा वो उजलत में गुज़रता है, खुशी का पल तवीलुल मुद्दती सा हो तो अच्छा है। अगला शेर फिर इसी से मुतालिक है कि तेरे संग जो लम्हा गुज़रता है इतना हसीं होता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़िंदगी का हर पल जो है वो इस जैसा ही हो। तो शेर इस तरह है कि तुम्हारे संग जो गुज़रे वो लम्हा है हसीं इतना कि हर पल ज़िंदगी का इस घड़ी सा हो तो अच्छा है। अगला शेर जो है इस गज़ल के मुझे बेशतर अशार बहुत पसंद है, तो ये शेर जो है ये भी पसंदीदा अशार में से एक कि बाज़ औक़ात हम रिश्तों को जो है वो फ़ोर्स करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी तरफ से उनको मज़बूत करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर जो है वो
काउंटर प्रोडक्टिव एक वर्ड इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, जो कि यानी आपको उसको फ़ायदे के बजाय वो नुकसान देती है चीज़। तो रिश्तों में जो है वो कोशिश करना जो है ना, रिश्तों को मजबूत करने की, वो ज़रा बाज़ औक़ात फ़ायदे की जगह नुकसान देती है कोशिश। तो जो इस तरह के फिर चीज़ों को, रिश्तों को जो है वो कुदरत पे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है। तो शेर इस तरह है कि चलो रिश्ता हमारा छोड़ देते हैं मुकद्दर पे, चलो रिश्ता हमारा छोड़ देते हैं मुकद्दर पे, हमारे दरमियाँ कुछ कुदरती सा हो तो अच्छा है, हमारे दरमियाँ कुछ कुदरती सा हो तो अच्छा है। चलो रिश्ता हमारा छोड़ देते हैं मुकद्दर पे, हमारे दरमियाँ कुछ कुदरती सा हो तो अच्छा है। एक उर्दू में अगला शेर जो है उसमें एक उर्दू की इस्तिलाह होती है कि जो माल है वो हाथ का मैल है, जो पैसा है, दौलत है, वो हाथ का मैल होती है, यानी चली जाती है, टिकती नहीं। तो जो है इसमें शेर में यही जिक्र है कि माल व ज़र जो है वो जो है टिकने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर दिल कीमती हो इंसान का तो वो सबसे बड़ी दौलत है। तो शेर इस तरह है कि ये माल व ज़र ज़माने का तो बस है मैल हाथों की, तुम्हारे पास गर दिल कीमती सा हो तो अच्छा है। अगला शेर जो है वो पैरों से मुताल्लिक है। बाज़ औक़ात इंसान सफ़र करता रहता है तो जो है फिर पैर इस कदर थक जाते हैं कि वो कहते हैं कि इल्तिजा करते हैं कि बस कर दो। तो उसके मुताल्लिक है कि थके पैरों ने मुझसे हार के ये इल्तिजा की है, अगर ये सफ़र उनका आखिरी सा हो तो अच्छा है, अगर ये सफ़र इनका आखिरी सा हो तो अच्छा है। आखिरी शेर जो है गज़ल का मक्ता है, ये भी अच्छा शेर लगता है मुझे, मज़ा आया था लिखने में। तो इसमें जो है वो ये ज़िक्र है कि मोहब्बत जो है एक ऐसा काम है जो मुशक्क़त और रियाज़त मांगता है, मेहनत मांगता है, बहुत साबित कदमी मांगता है। तो मोहब्बत का काम जो है उसको करने के लिए फिर आपके दिल का मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। तो शेर इस तरह है कि मोहब्बत काम है फैसल मुशक्क़त और रियाज़त का, मोहब्बत काम है फैसल मुशक्क़त और रियाज़त का, अगर ये दिल तुम्हारा मेहनती सा हो तो अच्छा है, ये दिल का दर्द थोड़ा मौसमी सा हो तो अच्छा है, बुरा ये हाल मेरा आर्जी सा हो तो अच्छा है। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अशार का मफ़हूम मैंने बयान किया उससे भी लुत्फ़ लिया होगा। अगली गज़ल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे, बीमारियों, परेशानियों और आज़माइशों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इंशाअल्लाह अगली गज़ल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।